लेकिन अत्याचार जब बीएसपी कमजोर हुई, उतनी ही तेजी से हमारे समाज पे अत्याचार बढ़ा, बहुजन समाज पे अत्याचार बढ़ा, मुस्लिम समाज पे अत्याचार बढ़ा। इसमें बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। कहा था हमारी लड़ाई सिर्फ विपक्षियों से नहीं है, हमारी लड़ाई ट्रिपल एम से है, मनी से है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक एक रुपए चंदा लेकर के अपना पार्टी चलाते हैं। दूसरी थी माफिया से, हमारी लड़ाई इस देश में पहले अराजकता जो बड़े बड़े माफिया उनसे है। और तीसरी लड़ाई मीडिया से है, क्योंकि मीडिया हमें दिखाती नहीं है और उसी की वजह से बीएसपी हर बार ठोकर खाती है। लेकिन इस बार ये जो हुजूम आज जो उमड़ा है, ये साफ साफ संदेश दे रहा है कि मीडिया कुछ भी कर ले, बिजनेसमैन कुछ भी कर ले, धन्ना सेठ कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार बहन जी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। कि बहन जी ने सिर्फ एक आह्वान किया था कि 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांसीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आइए और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। उसमें मैं स्वयं आऊंगी मान्यवर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। लोगों का हुजूम देख करके जो बहन जी ने कहा था कि प्रदेश व्यापी ये रैली है, ये सिर्फ प्रदेश व्यापी नहीं, ये जो यहाँ का प्रदेश व्यापी रैली है, अन्य पार्टियां पूरे देश की एक जगह रैली बुला लें तो भी इसके आदी नहीं होगी। ये हुजूम देख के लग रहा है कि आने वाला जो 27 है वो बहन जी का मुख्यमंत्री बनने वाला, तय करने वाला रहेगा। तब्दील भी होगा भाई, सर्वे करवा सकते हैं। नहीं, तब्दील होगा, क्योंकि हर बार यही कहते आए हैं पिछले कई वर्षों से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 2007 में बनी तो विरोधियों को ऐसा लगा कि ये बसपा कभी सत्ता से जाएगी नहीं, क्योंकि बहन जी ने जो काम किया, यहाँ पर सम्राट अशोक के शासनकाल को उतारने का काम किया। यहाँ पर जो महामानव हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले रहे कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, उसके लिए बहन जी ने एक दृष्टि से निष्पक्ष भाव से काम किया। चाहे वो उन्हीं का एमपी हो, उन्हीं का विधायक हो, अगर उसने गलत किया तो अपने आवास पे बुला करके उसको जेल भेजने का काम किया। ये बहन जी ने एक न्याय प्रिय, जो सम्राट अशोक का न्याय प्रिय सम्राट अशोक बोला जाता है, उसको धरातल पे उतारने का काम बहन जी ने किया। लोगों को लगा कि अब बसपा तो इतना अच्छा काम कर रही है, इसको हम हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहन जी जो योजनाएं लाती थी वो जमीन पे जाती थी। आज की योजनाएं हैं सिर्फ कागज पे आएगी और जमीन पे उतारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, पर उसका 1%। तो हुआ क्या कि बहन जी के शासन को देखकर विपक्षी डर गए कि बहन जी तो जाएंगी नहीं। उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया, जातियों के नाम पे तमाम राजनीतिक पार्टी बनाई, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो निषाद की पार्टी हो, चाहे मुस्लिम समुदाय में पीस पार्टी हो, ऐसे तमाम जाति के नाम पे बनाई। लेकिन फिर भी 17 में हमने दमदार उपस्थिति दर्ज की। उस समय बहन जी ने पहली बार आकर के ईवीएम के खिलाफ बोला, लेकिन उसको किसी भी पार्टियों ने गंभीरता से नहीं लिया। जबकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के खिलाफ इनका जो है एक अच्छा खासा बुकलेट तक संसद में जारी किए थे, लेकिन ईवीएम को छुपाए क्योंकि वो सत्ता में आ गए। सन 2000 की सत्ता हमारी ऐसी रही कि लोग सोचे बसपा को हटा नहीं पाएंगे, जातियों के नाम पे पार्टियां बनवाई, फिर भी बसपा कमजोर नहीं। फिर महाराष्ट्र का नकल किया गया, हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, महाराष्ट्र का नकल किया गया। फिर हमारे ही समाज से मीडिया द्वारा एक गोबर को पैदा किया गया, जो ना तो बाबा साहब के मिशन को जानता था, ना हमारे बहुजन महापुरुष में पैदा हुए जितने भी महापुरुष रहे उनके, ना तो वो मूवमेंट को जानता था। वो आ करके हमारे जो दिग्भ्रमित युवा थे, जो बाबा साहब को ना तो सही से पढ़े हैं, ना बाबा साहब के विचार को जानते हैं, उनको लेकर के एक हुजूम पैदा करवाए। अब उसके समर्थक जितने थे वो तो उसके फेवर में रहे, लेकिन चुनाव के टाइम में वो जो मीडिया ने जिसको नेता पैदा किया था, वो दर दर भटक करके अपना नाक कटा करके, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है पेरियार साहब का, वैसे उस मूवमेंट को खत्म करने के लिए दर दर भटकता रहा। 1 सीट दे दो भैया, 2 सीट दे दो भैया, गाड़ पे लात मार के भगा दिया जाता था। तो उसके जो कार्यकर्ता रहे वो लोग बेचारे दिग्भ्रमित हुए कि भैया इस फलाने सीट से, फलाने पार्टी से सीट मांग रहे थे, चलो हम लोग फलाने को अपने समाज का वोट ट्रांसफर करवा दे। तो उसके जो कार्यकर्ता रहे वो हमारे समाज को बहला फुसला करके वोट जो है विपक्ष की पार्टियों को ट्रांसफर करवाए, विशाल महारैली हुई है, विपक्ष के लोगों को ट्रांसफर करवाए। इससे हुआ हमारी पार्टी कमजोर हो गई, डाउनफॉल बहुत तेजी से आया। लेकिन अत्याचार जब बीएसपी कमजोर हुई, उतनी ही तेजी से हमारे समाज पे अत्याचार बढ़ा, बहुजन समाज पे अत्याचार बढ़ा, मुस्लिम समाज पे अत्याचार बढ़ा। अत्याचार बढ़ने की वजह से आज ये हुजूम देख रहे हैं आप, ये हुजूम उसी अत्याचार के खिलाफ एक हुंकार है कि आने वाली 27 में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। बिहार चुनाव चल रहा है, देखिए, बिहार में निश्चित तौर पे बसपा बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी, और इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी कि बिना बसपा के
बिहार में इस बार सरकार बनने हर बार वाली है। कहा जाता है, ऐसे तो हर बार कहा जाता है। हर बार कहा जाता है, बहन जी को सीएम बनाएंगे और पीएम बनाएंगे, लेकिन हर बार क्या कमी रह जाती है? कमी कोई नहीं रह जाती है, लेकिन बिना आपका कमी के बताइए। हम पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जो मीडिया है, एक्चुअली होता क्या है, जो सत्ता में होता है, जो धन्ना सेठों से पैसा लेकर के सत्ता में आता है, वो जब सत्ता में आता है तो मान्यवर साहब ने जो कहा था कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, तो बिजनेसमैन अन्य पार्टियों को फंडिंग करते हैं। यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड उसका उदाहरण है। बसपा के अलावा जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं, उन सबको बिजनेसमैन फंडिंग करते हैं। तो जब सत्ता में आते हैं तो वो जो फंड जमीन पे उतारना होता है वो बिजनेसमैन को दे देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। मीडिया सिर्फ लड़ाई को जो है दो तरफा कर देती है, या तो सपा या तो भाजपा। जब ऐसा कर देने से हमारे समाज को, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है ग्राउंड पे जाके कि बसपा जो है चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो बसपा के वोटों को ट्रांसफर करा दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो मीडिया का होता है। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था हमारी लड़ाई सिर्फ विपक्षियों से नहीं है, हमारी लड़ाई ट्रिपल एम से है, मनी से है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम 1-1 रुपए चंदा लेकर के अपना पार्टी चलाते हैं। दूसरी थी माफिया से, हमारी लड़ाई इस देश में फैले अराजकता जो बड़े बड़े माफिया उनसे है। और तीसरी लड़ाई मीडिया से है, क्योंकि मीडिया हमें दिखाती नहीं है और उसी की वजह से बीएसपी हर बार ठोकर खाती है। लेकिन इस बार ये जो हुजूम आज जो उमड़ा है, ये साफ साफ संदेश दे रहा है कि मीडिया कुछ भी कर ले, बिजनेसमैन कुछ भी कर ले, धन्ना सेठ कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार बहन जी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। जो नई पीढ़ी आई है वो बहन जी के संघर्ष को नहीं देखा है, बहन जी के शासन को उसने नहीं देखा है। इसलिए हमारे समाज के जो कुछ युवा साथी हैं, मैं उनसे विशेष अपील करता हूं कि आप लोग बहन जी के शासन को देखिए, और बहन जी के अगर एक अपील पे आप ये जनसैलाब उमड़ाए हैं तो इस बार 27 में उसको हाथी के सामने वाला बटन दबा करके सरकार भी बनाइए। क्योंकि बहन जी जो हमारी बीएसपी पार्टी है, जैसे मान्यवर साहब ने कहा था कि ये राजनीतिक पार्टी बाद में, पहले हमारे महापुरुषों का एक मूवमेंट है। बहन जी ने उस मूवमेंट को कभी खत्म होने नहीं दिया, बहन जी ने उस मूवमेंट को जिंदा रखा। आज देखिए राजनीति में लोग साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। विपक्ष की पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जितने भी उसके छोटे छोटे दलों से अलायंस किया है, उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो सत्ता की मलाई खाने के लिए भाजपा से चिपके हुए हैं। समाजवादी पार्टी से जो लोग गठबंधन किए हैं, उनकी छोटी छोटी पार्टियों की जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी सत्ता की मलाई खाने के लिए उस समाजवादी पार्टी से चिपके हुए। कांग्रेस में जो जो लोग हैं, जैसे इंडिया गठबंधन है, सबकी विचारधारा एक दूसरे के खिलाफ है। आप इसका इंडिया गठबंधन का जो चुनाव लड़ा उसमें देखिए, कहीं कांग्रेस जो है हमारा पंजाब में गठबंधन नहीं कर रही है, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं किया है, लेकिन सत्ता का मलाई खाने के लिए सब लोग घोंसला बना करके चिपके हुए। लेकिन बीएसपी, लेकिन पूरी सुना दिया, लेकिन बीएसपी रैली से 2027 चुनाव 100% असर पड़ेगा। और ये मैं लिख के जा रहा हूँ कि बीएसपी 207 सीटों से अधिक सीट इस बार 27 में जीत करके और फिर से बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी।